नरेंद्र मोदी से महंगाई कंट्रोल नहीं। आज हम आपको अमेरिका की महंगाई बताएंगे। मैडम, आपको महंगाई लग रही है क्या यहाँ अमेरिका में? मैं इंडिया से कंपेयर करती हूँ तो काफी लगता है। मैं आप लोगों का भी तेल निकल जा रहा है। भाई अमेरिका से पाठशाला मत करिएगा, धागे खोल दूंगा मैं, क्योंकि मैं यही रहता हूँ। आप अमेरिकन अनुभवों से पूछ रहे थे, उनसे पूछिए वापस कब देश जा रहे हैं। चलिए वो तो हो नहीं पाएगा, मगर एक काम करिए, देश वापस जाके किसी देश की परचूने की दुकान पर जाइएगा और वहाँ पूछिएगा लोगों से कि अमेरिका जाना है क्या। 10 में से 20 जाने को तैयार हो जाएंगे। आप ये देखती हैं कि बगल में इंडिया में चीजें जो हैं वो सस्ती हैं, बेहतर हैं, तब और क्या महसूस होता है? लगता है कि क्या अलग होना था, साथ ही रह गए होते तो अच्छा था। No. बस यार रुक जाओ, मोदी मीडिया वालों रुक जाओ यार। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। सरकार के तलवे चाटते चाटते जिनकी पत्रकारिता और जीभ दोनों ही जवाब दे चुकी है, उन्होंने अपनी सरकारी पत्रकारिता और जबान का भरपूर इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान किया है। भले जिनकी जबान को मणिपुर का नाम लेने में ही लकवा मार जाता हो, लेकिन बात जब अमेरिका में रिपोर्टिंग की आई तो तमाम चैनल के खलीहर रिपोर्टिंग के नाम पर राजा मंत्री चोर सिपाही खेलने लगे। अब ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि दरबारियों ने किसे राजा साबित किया होगा, लेकिन किसे चोर साबित किया ये हम आपको जरूर बताएंगे। तो इस सवाल का जवाब है पाकिस्तान। जी, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के बुलावे पर वहां के राजकीय दौरे पर हैं, लेकिन गोदी मीडिया को चिंता किसकी है? तो पाकिस्तान की। लेकिन किसे सबसे ज्यादा चिंता है? तो जवाब है टाइम्स नाउ के सुशांत को। अमेरिका में मोदी और प्रधानमंत्री का डंका कितनी जोर से बज रहा है, ये बताने के लिए सुशांत जरूर टाइम्स नाउ के खर्चे पर अमेरिका गया हुआ है, लेकिन उसे 7 समंदर पार भी याद पाकिस्तान की ही आ रही है। अब सुशांत अमेरिका में गोदीगिरी का धंधा करने गया है या पाकिस्तानियों से यारी दोस्ती बढ़ाने, ये तो वो जाने। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर भला चाहे जो भी करे, लेकिन ट्रोल होने के लिए कुछ ना कुछ अपने हाथों से ही बंदोबस्त जरूर कर लेते हैं। भारत में महंगाई की हालत दुनिया और खासकर पाकिस्तान से कितनी बेहतर है, ये दिखाने की कोशिश में सुशांत ने अमेरिका में रह रहे कुछ पाकिस्तानी मूल के लोगों से बात की और उनसे सुशांत ने ये उगलवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान के लोगों की वहां बढ़ रही महंगाई को देखते हुए राय ये है कि काश कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ही नहीं होता। अब देखिए, अमेरिका में भारत की महंगाई को कम दिखाने के लिए पाकिस्तानियों से हाहा ठिठोली करते सुशांत सिन्हा का वीडियो जैसे ही सामने आया तो सुशांत की चालाकी का एक भारतीय अमेरिकी शख्स ने ही धागा खोल कर रख दिया। अमेरिका में राशन की दुकान पर पहुंचकर सुशांत सिन्हा द्वारा यह दिखाने की जो कोशिश चल रही थी कि भारत में मोदी सरकार महंगाई के मामले में कितना बढ़िया काम कर रही है, तो उसे चुनौती देते हुए एक भारतीय अमेरिकी शख्स ने एक दूसरा वीडियो बनाकर सुशांत को चुनौती दे दी कि कभी ऐसी ही रिपोर्टिंग भारत के किसी राशन की दुकान पर जाकर भी कर लो, ताकि तब तुम्हें अच्छे से आटा दाल का भाव समझ आएगा। और साथ ही ट्विटर यूजर ने दावा किया कि उसका मकसद सुशांत को ट्रोल करना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सच दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भले ही लोग भारत से अमेरिका आ जाएं, लेकिन जो लोग अमेरिका में बस चुके हैं वो कभी भारत वापस नहीं जाएंगे। सो महंगाई के मुद्दे पर अमेरिकी अंधभक्तों के साथ साठगांठ करते भारत में रह रहे लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दो। देखिए, अमेरिका से पाठशाला मत करिएगा, धागे खोल दूंगा मैं, क्योंकि मैं यही रहता हूँ। सुशांत भाई, ये काम करिएगा, जब आप वापस देश जाएं तो इसी तरह किसी परचूने की दुकान में चले जाएं, जिस तरह आप अभी गए थे परचूने की दुकान पार्सिपेनी न्यू जर्सी के अंदर, और वहाँ आप अमेरिकन अनुभवों से पूछ रहे थे, उनसे पूछिए वापस कब देश जा रहे हैं। चलिए वो तो हो नहीं पाएगा, मगर एक काम करिए, देश वापस जाके किसी देश की परचूने की दुकान पर जाइएगा और वहाँ पूछिएगा लोगों से कि अमेरिका जाना है क्या। 10 में से 20 जाने को तैयार हो जाएंगे। मगर यहाँ से आप 10 में से 1 को वापस ले जाके बता दीजिए मुझे, या तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा या अपनी पाठशाला बंद कर देना। झूठ मत बोलिए, हमारे प्यारे अनुभक्तों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। ये जुगलबंदी है आप लोगों में और अमेरिका के अनुभक्तों में। ये तो खैर बात हुई उस काम की जो सुशांत और सुशांत जैसे बहुतेरे बहरूपिया जो पत्रकार बनकर घूम रहे वो दिन रात अमेरिका में आजकल कर रहे हैं। लेकिन अपनी इस एजेंडाधारी रिपोर्टिंग का प्रचार सुशांत सिन्हा किस सड़क छाप तरीके से कर रहा है, उसे भी साथ ही साथ दिखाना जरूरी है। जब पाकिस्तानियों के मुंह से लाल फूल नीला फूल भारत की महंगाई ब्यूटीफुल कहलवाने की कोशिश पत्रकार की औंधे मुंह गिर गई, तो जोड़ तोड़कर जो कुछ भी उस वीडियो में था उसे बेचने के लिए टाइम्स नाउ के थेथरबाज ने गाली गलौज का सहारा लेना शुरू कर दिया। अपनी छिछली रिपोर्टिंग के वीडियो को ट्वीट करते हुए सुशांत ने लिखा, एजेंडाधारियों और लबड़धोधों को मेरी रिपोर्ट्स में बोल रहे भारतीयों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्हें पाकिस्तानियों की इन बातों पर जरूर भरोसा होगा।
मतलब पत्रकारिता का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि अपनी सड़ी गली रिपोर्टिंग बेचने के लिए गाली देना पड़ रहा है और अपनी थेतराई को सही साबित करने के लिए पाकिस्तानियों के सामने माइक लेकर खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे ही कहते हैं कि जब दिमाग घुटने में हो तो कोई क्या ही करे। लोग भारतीयों का विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सुशांत सिन्हा। बात यह है कि लोगों को ऐसे किसी भी चीज में विश्वास नहीं है जिसका नाता तुम जैसे दलालों से हो, समझे। अब सुशांत के दिमाग की घंटी बजे या ना बजे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन वाली घंटी को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे सभी खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही हमारे थैंक्स बटन का भी भरपूर इस्तेमाल करें और हमारी हौसला अफजाई करें।